नोड मॉन्कीज मार्केट कैप में निकली BAYC से आगे। डॉग विथ हैट NFT बनी सबसे महंगी मीम NFT। $16.4 मिलियन में बिका दूसरा सबसे महंगा क्रिप्टो पंक। Hello and a very warm welcome to all of you. Dog with Hat NFT की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल से लेकर सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिप्टो पंक तक कई मजेदार NFT अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो जाइए NFT वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हाल। पिछले हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में आई गिरावट का असर NFT मार्केट पर भी देखा गया। पिछले 7 दिनों में NFT मार्केट में करीब 18% की गिरावट देखी गई। पिछले हफ्ते टोटल NFT सेल्स रही $290.5 मिलियन। पिछले कुछ हफ्तों की तरह इस हफ्ते भी नंबर 1 की पोजीशन पर थी इथेरियम, जिसने करीब 17% की गिरावट के साथ $107.2 मिलियन NFT सेल्स दर्ज की। तो वहीं NFT ट्रांजैक्शंस में करीब 25% की गिरावट के बावजूद बिटकॉइन NFTs दूसरा पायदान हासिल करने में कामयाब रही। तीसरे पायदान पर रही सोलाना, जिसने करीब 8% गिरावट दर्ज की। चौथे पायदान पर मौजूद BNB चेन की सेल्स में 17% की गिरावट देखी गई। तो वहीं पांचवें पायदान पर मौजूद माइथोस NFT सेल्स में 4% की गिरावट देखी गई। कुल मिलाकर इन 5 ब्लॉकचेन्स ने पिछले हफ्ते दर्ज की गई $290.5 मिलियन की टोटल वीकली सेल्स का 92% हिस्सा यानी $268.9 मिलियन कंट्रीब्यूट किया। एक NFT प्रोजेक्ट है जो BAYC कोड कड़ी टक्कर दे रहा है। इनफैक्ट कुछ ही समय में इस नए नवेले NFT प्रोजेक्ट ने BAYC की मार्केट कैप को पीछे छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते भले ही बिटकॉइन की कीमत में कई उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन इससे नोड मॉन्कीज की पॉपुलैरिटी और डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि नोड मॉन्कीज ने तो सेल्स के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। बिटकॉइन NFT नोड मॉन्कीज का बेस प्राइस 50% तक बढ़कर 0.82 BTC हो गया और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $554 मिलियन तक पहुंच गई। इस जबरदस्त उछाल की बदौलत नोड मॉन्कीज ने बोर्ड एप यॉट क्लब की मार्केट कैप को पछाड़ते हुए सेकेंड लार्जेस्ट NFT प्रोजेक्ट का खिताब अपने नाम किया। वैसे आपको बता दें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पर है क्रिप्टो पंक्स $1.76 बिलियन की मार्केट कैप के साथ। तो वहीं तीसरे पायदान पर खड़े बोर्ड एप यॉट क्लब की मार्केट कैप है $490.9 मिलियन। इतना ही नहीं, नोड मॉन्कीज ने अपनी सेल्स में भी एक बड़ा उछाल देखा। क्रिप्टो पंक की किस्मत का सितारा इन दिनों बुलंदी पर है। अभी 2 हफ्ते पहले ही एक क्रिप्टो पंक $16 मिलियन में बिका था और अब एक और क्रिप्टो पंक ने इस आंकड़े को पछाड़ दिया है। क्रिप्टो पंक #7804 जो 9 एलियन पंक्स में से एक है, हाल ही में 4850 ETH यानी $16.4 मिलियन में बिका। ऐसे में सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिप्टो पंक बन गया है। अभी 2 हफ्ते पहले ही एलियन पंक #3100 $16 मिलियन में बिका था और दूसरा सबसे महंगा बिकने वाला पंक बन गया था। लेकिन क्रिप्टो पंक #7804 की $16.4 मिलियन सेल्स ने पंक #3100 की सेल्स को मात देते हुए सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिप्टो पंक का खिताब अपने नाम कर लिया। पंक #7804 के बायर की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। वैसे आपको बता दें कि अब तक का सबसे महंगा बिकने वाला क्रिप्टो पंक भी एक एलियन पंक था #5822, जिसे एक क्रिप्टो स्टार्टअप के CEO ने फरवरी 2022 में 8000 ETH या $23.7 मिलियन में खरीदा था। For more details on this, let's cut across to our guest, Mr. Jason Fernandez, co-founder at Lunum. Welcome to 3.TV, Jason. Node Monkeys surpassed BAYC's market capitalization. The second most expensive crypto punk sold for $16.4 million. Is it a sign of NFT market revival? What is the current NFT market situation? We see a bit of an uptick in the NFT market. There's increased interest, but I think that recent uptick is attributable in large part to the fact that Bitcoin is pumping. There's a lot more interest in the industry at large, cryptocurrency in general, and that's increased capital, flowing to NFTs. Thank you so much for having this conversation with us and for giving us your valuable time. डॉग विथ हैट इन दिनों हर तरफ से पैसा बटोर रहा है। ये मीम कॉइन तो जबरदस्त कमाई कर ही रहा है और अब इस मीम कॉइन के पीछे जो ओरिजिनल डॉग है आची, उसकी तस्वीर की NFT सबसे महंगी मीम NFT बन गई है।
सोलाना पर मौजूद डॉविफैट मीम कॉइन की कामयाबी इन दिनों देखते ही बनती है, जो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। इसी कामयाबी को देखते हुए डॉविफैट मीम कॉइन के पीछे मौजूद रियल डॉग आची के ओनर्स ने उसकी ओरिजिनल पिक्चर की एनएफटी लॉन्च की। पिंक बीनी हैट पहने हुए आची की ये फेमस ओरिजिनल पिक्चर एनएफटी ऑक्शन प्लेटफॉर्म फाउंडेशन पर 16 मार्च को 0.15 ETH की इनिशियल बिड प्राइस पर ऑक्शन की गई। दरअसल डॉविफैट और सोलाना टोकन पर जिस शिबा इनु डॉग की तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है उसका असल नाम है आची। ये तस्वीर 2018 में ली गई थी। पिंक कलर की बीनी कैप पहने हुए आची की ये तस्वीर जबरदस्त वायरल हुई थी। सालों बाद इसी वायरल पिक्चर पर बेस्ड टोकन डॉविफैट भी लॉन्च होते ही हिट हो गया। ऐसे में आची के मालिक ने इस पॉपुलैरिटी और ट्रेंड को कैश करने के लिए इसकी एनएफटी लॉन्च कर दी, जिसे इन्फ्लुएंशियल ट्रेडर जाइगेंटिक रिबर्थ ने $4 मिलियन की भारी भरकम रकम पर खरीद लिया और ये बन गई मोस्ट एक्सपेंसिव मीम एनएफटी। फेमस रैपर गोस्टफेस किलर लॉन्च करेंगे अपना पहला बिटकॉइन ऑर्डिनल, एक ऐसी खुशखबरी के साथ जिसे सुनकर उनके तमाम फैंस और एनएफटी होल्डर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अमेरिकन रैपर डेनिस डेविड कोल्स, जो गोस्ट फेस किलर के नाम से भी जाने जाते हैं, बिटकॉइन ऑर्डिनल्स पर जल्द लेकर आएंगे अपना एक्सक्लूसिव म्यूजिक। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर डेनिस ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि ये 10,000 ऑर्डिनल्स की कलेक्शन होगी जिसे फ्री में मिंट किया जा सकेगा और होल्डर्स को इस म्यूजिक के क्रिएटिव कॉमन्स 0 राइट्स भी मिलेंगे। है ना होल्डर्स के लिए कमाल का सौदा। CCO का मतलब है कि इस म्यूजिक पर कोई कॉपीराइट इंटरेस्ट नहीं होगा और लोग इसे फ्रीली यूज कर सकेंगे। इस पर कुछ भी बिल्ड कर सकेंगे, इसे एनहांस कर सकेंगे और इसे रीयूज तक कर सकेंगे। Well, that's all in this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।